हद तो तब हो गई कि मोतीराम साहू नाम के सरकारी टीचर की एक ऑडियो अभी सामने आई है और उस ऑडियो में ये एक लड़की को कह रहा है कि तूने मुझे सेक्स या फिर मेरी फिजिकल नीड करने क्यों नहीं दी, मैं तुझसे नाराज हो रहा हूं। बाड़मेर की एक सरकारी स्कूल का एक टीचर जो गांव की 1 दर्जन से ज्यादा लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है, उसको लेकर कई बार शिकायतें हुई, कई बार गांव में पंचायतियां हुई। आज तो बाड़मेर के जिला कलेक्टर के सामने गांव के कुछ लोग पेश हुए, कहा कि इसको निलंबित कर दो, इसको कहीं और भेज दो। अब हमें हमारी नजरों के सामने ये गांव का राक्षस, ये भक्षक, ये टीचर हमें नहीं चाहिए। मैं बात कर रहा हूं मोतीराम साहू नाम के सरकारी शिक्षक की, जो बाड़मेर के बाटाडू खीपसर में तैनात है और पदभार रिक्त रहते हैं। इसको जो है वो अपनी पोस्ट से भी ऊंची पोस्ट मिली, प्रधानाचार्य की, प्रिंसिपल की, लेक्चरर की, अच्छी खासी तनख्वाह। और मोतीराम का गांव वाले स्टूडेंट्स से लेकर लड़कियों से मोतीराम का कनेक्शन जो है वो अब गांव वालों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है, क्योंकि मोतीराम ने पहले तो करीब 1 दर्जन लड़कियों को बहला फुसलाकर उनके साथ संबंध, रिलेशन और कई प्रकार की हरेसमेंट कर चुका है। कई सारी लड़कियों ने मोतीराम से जो है वो पीछा छुड़ाने के लिए, उसकी गंदी नीयत, उसकी गंदी नजरों से पीछा छुड़ाने के लिए स्कूल छोड़ दिए। वहीं कुछ जो है वो कड़क स्वभाव की लड़कियां जो अपने पेरेंट्स को खुला बोल रही है कि ये मोतीराम हैवान है, अलग अलग लड़कियों को शिकार बनाता है। हद तो तब हो गई कि मोतीराम साहू नाम के सरकारी टीचर की एक ऑडियो अभी सामने आई है और उस ऑडियो में ये एक लड़की को कह रहा है कि तूने मुझे सेक्स या फिर मेरी फिजिकल नीड करने क्यों नहीं दी, मैं तुझसे नाराज हो रहा हूं। अपनी नाराजगी बयां कर रहा है। एक लड़की ने जब उसको सेक्सुअल डिजायर के लिए साफ तौर पर मना किया, क्योंकि वो लड़की स्टिक थी, उसने कहा मैं तू तो क्या किसी के सामने भी ऐसा गंदा काम नहीं करूंगी और तेरा विरोध करूंगी। मोतीराम इतना चालाक की लड़कियों को व्हाट्सएप कॉल के थ्रू मैसेज, व्हाट्सएप और वीडियो कॉल के थ्रू बात करता है ताकि कोई उसका स्क्रीन रिकॉर्ड ना ले पाए। लड़की जो स्टूडेंट जो इस बार इसके चक्कर में जो मोतीराम इसको फंसाना चाह रहा था, उस लड़की ने फोन के पीछे, व्हाट्सएप कॉल के पीछे एक अदर फोन रखकर रिकॉर्डिंग चालू करके मोतीराम की अश्लील बातों को रिकॉर्ड कर पूरे गांव के सामने लाया। मोतीराम को ग्रामीणों ने बहुत समझाया। इससे पहले ग्रामीणों का कहना है कि करीब 3 बार 5-5 लाख रुपए देके मोतीलाल जो है वो छूटा है। मामले इसके रफा दफा हुए, यहां तक कि मोतीलाल पर पॉक्सो जैसे संगीन मामले भी दर्ज हो चुके हैं। अब एक 35 से 40 वर्ष का सरकारी अधेड़ उम्र का टीचर, भला उसको आसाराम की तरह ऐसा क्या चस्का या ऐसा कौन सा शौक लगा है कि उसको स्कूल की ही जवान बच्चियां, स्कूल की जवान टीनेजर छात्राएं इतनी अच्छी लगती है कि बारी बारी अलग अलग लड़कियों को अलग अलग बहाने करके शाम के वक्त स्कूल में बुलाता है। कभी प्ले जैसे कोई मैच या कोई कंपटीशन, किसी भी प्रकार का कोई मैच और ट्रॉफी होती है, जब टीम इस स्कूल की शहर की तरफ जाकर वापस गांव जाती है, तब शाम होती है, तब शाम को लड़कियों को वापस घर भी नहीं भेजता है। कहता है देरी हो गई है, आज तुम यहीं रुक जाओ। कभी लड़कियों को खाना बनाने के लिए, कभी लड़कियों को एग्जाम की तैयारी के लिए, कभी एक्स्ट्रा क्लासेज के लिए, कभी पेपर वर्क करने के लिए, कभी स्कूल क्लीन करने के लिए, कभी आने वाले प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन के लिए, तो कभी अलग अलग बहानों से मोतीराम गांव की अलग अलग छात्राएं जो स्कूल में पढ़ती है उनको बुलाता है और शाम को उन्हें वहीं रोकता है और उनके पेरेंट्स से भी बात करता है कि मेरे तो बेटी जैसी है, रात को यहीं रुकेगी, इसकी सहेली भी यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं, सुबह आ जाएगी। और रात को मोतीलाल कहीं ना कहीं कुछ लड़कियों को हरेसमेंट करके उनके साथ कुकर्म भी कर चुका है, जिसमें कुछ लड़कियां तो डरते हुए अपनी इज्जत के चक्कर में मुंह नहीं खोल पाई है। अभी कुछ लड़कियां स्कूल छोड़ चुकी है, कुछ आगे आई है, कुछ बोल रही है। वहीं दर्जनों लड़कियां मोतीलाल से, हरेसमेंट से, इसके द्वारा किए गए कुकर्म से, गलत कारनामों से मुंह फोड़कर इज्जत के डर से चुपचाप बैठी। करीब 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं, टीनेजर लड़कियों को, अपनी छात्राओं को शिकार बना चुका ये मोतीलाल अब इतना गांव वालों के लिए सरदर्द बन गया है कि गांव वाले अब कहते हैं कि हमारी आंखों से ये ओझल होना चाहिए। अब हमें एक दिन के लिए भी इस मास्टर को यहाँ पर गांव में नहीं रहने देना है, क्योंकि अब हमें हमारी इज्जत प्यारी है। गांव की लड़कियों में डर है, भय है। लड़कियां आगे आकर अब मोतीराम के खिलाफ
पेरेंट्स के सामने खुलेआम बोल भी रही है कि ये मास्टर ऐसा है कि कई सारे बहाने बनाकर हमें ऐसे ऐसे बुलाता है, ऐसे बैड टच करता है, इस प्रकार हमें शाम को बुलाकर रुकवाता है। यूं मानिए कि कई सारी छात्राओं को दर्जनों बार शाम के वक्त स्कूल बुलाया है, रात भर वहां पर रोका है और रात भर उनके साथ इसने गलत एक्टिविटी की है। और जहां भी जिसने भी मामला दर्ज करवाने की या विरोध करने की कोशिश की तो मोतीराम ने तो उनको ग्रामीणों को इतना बोल दिया कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एक सरकारी टीचर इतना दबंग, इतना बेखौफ कैसे हो सकता है कि वो ग्रामीणों को जान से मारने की धमकियां दे रहा है, कह रहा है इस प्रकार के मामले जो लड़कियों वाले हैं इसको लेकर कोई चर्चा ना करो, शांति पकड़े रहो। अगर कोई फुदकेगा या बोलेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा, मेरे पीछे बहुत पावर है, बहुत पैसा है। कई बार ग्रामीणों ने कहा है कि ये लाखों रुपए देकर इस प्रकार के मामले दबा चुका है।